सेंटर ब्लू वाला ब्लू, ये इधर इधर सैनिटाइजर। नाउ लास्ट टाइम आई हैड टेकन कंपाउंड इंटरेस्ट, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से किया होगा। तो अभी कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, उसके बाद अपन मेन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके अनागा जादव माइक बंद कीजिए। अनागा जादव। राइट, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। अरे नहीं, नया क्वेश्चन। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है। टाइम 3 इयर्स है, रेट 10% है, रेट जो है वो 10% है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 6620 है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 6620 रुपी। ठीक है, यू हैव 2 minutes टू फाइंड, देन आई टेल यू। रेट है 10%, 6620। You have 2 minutes to find. ये क्या लिखा है? कंपाउंड इज इक्वल टू पी आर बाई टी। ये नहीं है। यस, क्या आंसर है? एनीवन ऑनलाइन? ऑनलाइन अमन, अनाघा, अंशिका, भूमि, हर्षल, प्रतीक्षा, साई, साक्षी, श्रद्धा, शिवानी, श्वेता एंड सोनाली। यस, टेल मी। एनीवन?
नाउ लुक एट द बोर्ड, मैं सॉल्व करता हूँ। प्रिंसिपल हम लोगों को फाइंड करना है। मैंने एक आपको बात बताई थी कि जब कभी प्रिंसिपल फाइंड करना हो तब हम लोग रेट वाले मेथड को यूज करते हैं। कौन से? रेट वाले मेथड को। कौन सा मेथड है देखते हैं। प्रिंसिपल फाइंड करना है, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 years, और सीआई कितना है। तो रेट 10% है, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे हम लोग। अगर फ्रैक्शन बनाएंगे तो 10/100 बनेगा, तो 1/10 बनेगा। ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका सीआई है। 10 प्रिंसिपल और 1 सीआई है। तो अमाउंट कितना हो गया 11। अमाउंट 11 हुआ। अमाउंट 11 हुआ, 3 साल का है तो 1 2 3, नहीं 3 साल का है। सो व्हाट वी विल डू, यहां लिखेंगे प्रिंसिपल, यहां लिखेंगे अमाउंट। तो 10 10 10, 11 11 11, 10 into 10 100, 100 into 10 1000, और 11 11 is 121, 11 1331। ये रहा आपका अमाउंट, ये है आपका प्रिंसिपल। दोनों को माइनस करो, 331, ये है आपका सीआई। आपने जो सीआई की यूनिट्स फाइंड की हैं वो कितनी है 331 है। क्वेश्चन में गिवन है 6620। तो 331 कंपेयर करेंगे 6620 से, तो एक यूनिट रहेगी 6620 अपॉन 331, कट किया तो 10 रुपी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी 10 रुपी। प्रिंसिपल फाइंड करना है ना, प्रिंसिपल की कितनी यूनिट्स हैं। तो व्हाट वी विल डू, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 इंटू, आंसर क्या होगा रुपी। डन। सर 20 रुपीज। क्या? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, 20 रुपी, 20,000 हो जाएगा। यहाँ कट करेंगे 20 आएगा बराबर, 20,000 रुपी। थैंक यू। राइट फास्ट, डाउट है तो पूछो उसमें। Anyone who has doubt in this question? नेक्स्ट क्वेश्चन लो। डन। ऑनलाइन पीपल कंफर्म मी, कंफर्म करो, लिख लिया। ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन दूं? यस सर। गुड। नाउ राइट डाउन टाइम 3 years, टाइम 3 year, रेट 15%, रेट 15%, एंड सीआई माइनस एसआई, मतलब डिफरेंस जो होता है ना, सीआई माइनस एसआई वो है 1701 रुपी, 1701 रुपी। प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको, प्रिंसिपल फाइंड करना है। फिर से बोल रहा हूं, प्रिंसिपल फाइंड करना है। टाइम 3 years है, 3 साल है, रेट 15%, 15% है, और सीआई माइनस एसआई जो है वो 1701 रुपी है। ओके, तो यू हैव 2 minutes, करके बताओ, देन आई विल सॉल्व। और यहाँ पर एक बात याद रखो, जब कभी भी प्रिंसिपल फाइंड करना है तो हमेशा यही वाला मेथड प्रेफर करो, ये वाला मेथड, नहीं तो कौन सा, हाँ, जब डिफरेंस फाइंड करना है तो चार्ट मेथड प्रेफर करो। कौन सा? लास्ट टाइम बताया था मैंने,
कभी भी 2 साल का और 3 साल का डिफरेंस आएगा तो अपने को चार्ट मेथड देखना पड़ेगा। डू फास्ट। नाउ एनीवन ऑनलाइन जिसने आंसर लाया हो? आंसर आया? नहीं आया? नाउ ऑनलाइन किसी का भी आंसर नहीं आया, नियर बाय भी नहीं आ रहा है क्या? चलो बोर्ड पे देखो। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू। मैंने आपको एक हिंट दे रखा है, कभी भी प्रिंसिपल फाइंड करना है तो आप रेट को लो, रेट का फ्रैक्शन बनाओ और इस मेथड से कर लो। कभी भी डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको चार्ट मेथड बनाना है। चार्ट मेथड से कैसे देखो, यहाँ टाइम कितना है? Yes. आगे 15% और CI minus SR. सी आई माइनस SR. हाँ 170. 1701 01. प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखो रेट 15% है तो फ्रैक्शन बनाऊंगा उसको मैं, कितना बनेगा? 20। अब मैंने आपको बताया था जब 3 साल का है तो इस डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे? क्यूब। बताया था कि नहीं? और टाइम अगर 2 साल है तो डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? स्क्वायर। तो अगर आप 20 का क्यूब करोगे तो कितना बनेगा? 8000। यानी हम एक टेंटेटिव मानेंगे प्रिंसिपल कितना है अपना? 8000। तो चार्ट मेथड बनाते हैं 3 साल का। 8000 का 15% निकालो, 8000 का 15%, देखो 8000 का 15% निकालो, ये भी वही बात है। या 8000 को आप 3/20 से मल्टीप्लाई करवा दो, ये भी वही बात है ना? क्यों? क्योंकि अगर 8000 का 15% निकालना है तो आप 8000 इंटू 15/100 करोगे ना, तो ये भी कितना बनता है? 3/20 तो बनता है। तो आप वो करते हो, वैसे तो हमको पता है, हमने इतना परसेंटेज किया है। 8000 का 15% कितना होगा? 8000 15%। नहीं पता? आप बोलो।
नहीं पता, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड 10 और 15%, तो इस चैप्टर को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप 10% और 15% भी फाइंड नहीं कर पाते। 8,000 का 15%, 8,000 का 15%, 8,000 का 15%, 1,200 रुपीज, 1,200। अगेन अगर आप 10% भी फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये सब, इवन सिंपल इंटरेस्ट को भी समझ। ठीक है, तो हम लोग पहले ईयर का कितना लिखेंगे, 1,200 लिखेंगे, पहली ईयर का 1,200, फिर दूसरी ईयर का भी अपन 1,200 लिखेंगे, लेकिन अब इस 1,200 का भी कितना लगेगा इधर लिखने के लिए अपने को, 3/20, यानी 15%। 1,200 का 15% कितना होगा, 180। ठीक है, अब यहाँ फिर से तीसरे साल का कितना, 1,200, 8,000 का 15%। अब इसका 15% 1,200 का कितना, 180। इस 1,200 का 15% 180, और 180 का 15% 27। अब आपको मैंने बताया था ये जो चीज होती है, देखो ये ऊपर की जो लाइन होती है ना, ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। और ये जो सर्कल किया, ये 2 साल का 2 साल का डिफरेंस है, 2 ईयर डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। और अभी जो मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, ये जो चीज है, ये 3 साल का डिफरेंस है। 3 ईयर क्या है, डिफरेंस है ऑफ CI एंड SI। जोड़ दो, अपने को तो 3 साल का ही दिया है क्वेश्चन में, तो 180 180 180 कितना हो रहा है, 540, और ये 27 कितना हो गया, 567। यानी हमने जो फाइंड किया, हमने जो 3 साल का डिफरेंस फाइंड किया, वो कितना बना, 567। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1701। अब आप देखो, अरे ये 18 36 46 54 होगा, है ना, 540 और 70 बराबर है 567। अब आप ये देखो, 1 मिनट कितने के बराबर होगी फिर, 1701 अपॉन 567, कितना, 3 रुपी। 1 यूनिट कितने के बराबर, 3 रुपी। और हमारे प्रिंसिपल की कितनी यूनिट्स हैं, तो किससे मल्टीप्लाई है, 3 से। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 8,000 इंटू 3, कितना, 24,000। ठीक है, डाउट है किसी को ऑनलाइन, आस्क मी। ये जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना सर्कल, तो सर्कल ही ड्रॉ करना वहां, क्योंकि आपको समझ में आएगा। या आपके पास रेड पेन है तो उसको रेड से कर लो, ज्यादा क्लियर होगा। चलो इसके बाद एक सिमिलर क्वेश्चन करना है आपको, जस्ट वैल्यूज बदल दूंगा मैं। वन, पहला जो कॉलम है उसमें वो 1,200 आ रहा है ना, वो 1,200 कैसे आया ये बताओ आप। फर्स्ट कॉलम में जो 1,200 है, 1,200 1,200 1,200 तो तीनों में है ना, तो सेकंड में तो 1,200 एंड 180 है, बट फर्स्ट में सिर्फ 1,200 है, वो कैसे आया।
आप 8000 का 15% निकालोगी ना, वो 1200। और सेकंड ईयर में फिर से आप 8000 का 1500 निकालोगे, वो 1200 आया। लेकिन पिछले साल का जो 1200 है उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा आप। तो 1200 का 15% कितना, 180। फिर थर्ड ईयर में फिर 1200, उस पहले का 15%, उसका 15%, 180 180, और 180 का 15% 27। डन। ऑनलाइन हैव यू रिटर्न? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, वैल्यूज बदल रहा हूँ, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आंसर आना चाहिए। प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लिख लो, क्वेश्चन लिख लो पहले। प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। रेट है 12 1/2%, 12 1/2%, टाइम 3 years। रेट है 12 1/2%, टाइम 3 years। CI माइनस SI, CI माइनस SI 12.50, 12.50। चलो सॉल्व करके बताओ। Two 256. 256, yes, 256। आपका है इधर परेश। किसने आंसर किया था? सिर्फ किसी एक जन ने आंसर किया था। किसने आंसर किया था 256 ऑनलाइन? 256 किसी ने आंसर किया था ना? Yes, sir, मैंने। योर गुड नेम? अंशिका। अंशिका। Yes, sir. ओके, ठीक है, आंसर सही है 256। नाउ मैं करूं सॉल्व अभी? बहुत देर हो गई, आपका आंसर ही नहीं आया। ओनली वन स्टूडेंट सॉल्व इट, बाकी किसी ने आंसर ही नहीं किया। क्वेश्चन बोलो। प्रिंसिपल फाइंड करना है रेट 12 1/2%, टाइम जो है वो 3 years। डिफरेंस जो है वो कितना? नाउ
बिल्कुल एज इट इज पुराने क्वेश्चन की तरह ही करना है। आप यहाँ देखो बोर्ड पर 2 12 24 24 25/2। एक्चुअल में आपसे बोला जा रहा है 25/2%। 25/2% का फ्रैक्शन बताओ आप। आपने पुराने क्वेश्चन में भी नहीं पूछा कि सर फ्रैक्शन क्या है। पिछले क्वेश्चन में कितना था परसेंटेज? 15%। तो 15 का कैसे कैसे फ्रैक्शन बनाया था हमने? बहुत इजी सी चीज है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। उसको 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे? कितना बन जाएगा ये? अगर इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज कितनी हो जाएगी? इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर आपने 15 को 100 से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया था? वो 1250। आपने पुराना क्वेश्चन लिखा कि नहीं? आप बोलोगे नहीं तो आई कांट हेल्प यू आउट। पुराने क्वेश्चन में आपने कितना किया था जब उसको फ्रैक्शन को परसेंट को हटाया था? नहीं लिखा आपने? तो आप बोल रही है, बोले आई एम आस्किंग यू एंड यू आर नॉट रिप्लाइंग। 15/100 लिखा था? नहीं लिखा था? किसी भी को बनाते हैं तो 3/20 होता है। कितना? दोनों डिवाइड करेंगे 3/20 होता है। इसको करेंगे तो 25/200 होगा। कितना? और ये परसेंट हट जाएगा वहां से। 25/200 का मतलब होता है 1/8। ये इसका फ्रैक्शन बना। अब 1/8 बना तो अपने को पता है 3 साल है ना, तो इस डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो कितना बन रहा है? 8 8 जा 64, 512 बनेगा। तो हम लोग अब प्रिंसिपल को कितना कंसीडर करेंगे? 512। हम लोग प्रिंसिपल को 512 कंसीडर कर लेंगे। अब 1 2 3 अपना प्रिंसिपल कितना है? 512। और अपना ये कितना बन गया फ्रैक्शन? 1/8 बन चुका है ना। मैं पहली साल का जो 512 का 12.5% यहाँ निकालूंगा, यहाँ लिखूंगा। तो 12.5% निकालने का मतलब 512 को किससे मल्टीप्लाई कराओ? 1/8 से। तो अगर आप 512 को 1/8 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो 8 6 48 एंड 8 4 64 रुपये आएगा, है ना। अब सेकंड ईयर का, ये तो फर्स्ट ईयर हो गया, ये तो फर्स्ट ईयर है। सेकंड ईयर का फिर से 512 का 1/8 64। अब इस 64 का कितना? 12.5%। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/8 से। और 64 को 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? अब तीसरे साल में 512 का 1/8 कितना? 64। अब रिमेनिंग पिछले सालों का लेंगे तो 64 का 1/8 कितना? 8। इस 64 का 1/8 कितना? 8। 8 का 1/8 कितना? 1। ये जो पहली वाली वर्टिकल ये है या वर्टिकल आपका रो है, जो हॉरिजॉन्टल रो है, वो सिंपल इंटरेस्ट है 3 सालों का। ये वाला गोल्ड सर्कल क्या है? अरे ये पूरा ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ, और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 2 सालों का। हाँ, बोला था लिखने को, लिखा आपने वो सर्कल बना के? कहाँ लिखा? मैंने कहा था सर्कल करो, तुमने बॉक्स बना दिया। अब मैं कहूंगा कि सब बॉक्स बनाओ तो तुम कुछ और बना दोगे। फॉलो तो करो उस चीज को, वैसा एज इट इज लिख लो, अगले क्वेश्चन में काम आने वाली है। तो ये आपका 2 साल का डिफरेंस है। और मैंने कहा था ये पूरा, ये 3 साल का डिफरेंस। कितने का? अब ये 3 साल का डिफरेंस हो तो 8 8 8 कितना है? 24 और 25। 3 साल का डिफरेंस जो हमने फाइंड किया वो कितना है? 25। क्वेश्चन में कितना दिया है? तो अपन वो कराएंगे कंपेयर। तो एक यूनिट होगी 12.5 अपॉन 25। ये डेसिमल हटाऊंगा, ये बन रहा है
इसको सॉल्व करूंगा तो बन रहा है 1/2। एक यूनिट 1/2 रुपी है, यानी 50 पैसे के बराबर है। कितने? एक यूनिट 50 पैसे या 1/2 रुपी है। अपने पास प्रिंसिपल की कितनी यूनिट है? तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होगा? 512 इंटू कितना? 256 रुपी। यह आंसर है। डाउट है किसी को? एनीवन? लिखो इसको। क्या? तुमने गलत लिखा है, वो 2 ईयर नहीं है। मैंने कहा था सर्कल है, तो तुम लोगों ने किसी ने सर्कल ड्रॉ ही नहीं किया है। ये 2 ईयर है सिर्फ, ये पूरा का पूरा, ये 3 ईयर है। राइट फास्ट। इस तरह का मैं एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, चेक योरसेल्फ कि आप कर पाओगे कि नहीं। इस तरह का, इस टाइप का मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ये लिखो जल्दी से, फिर सिमिलर फॉलो करो और टेल मुझे जल्दी बताना, कौन बताएगा जो भी। क्वेश्चन लिख लो, फिर बाद में बोर्ड का भी लिखते रहना, सॉल्व करते रहना। रेट 16 2/3%। रेट 16 2/3%। टाइम 3 ईयर। टाइम कितना? 3 साल। डिफरेंस जो है CI माइनस SI, मतलब डिफरेंस जो है वो 5 रुपीज 70 पैसे, 5.7। डिफरेंस जो है CI माइनस SI दैट इज 5.7, 5 रुपए और 70 पैसे। और प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको, ठीक है? देखते हैं कौन बताएगा जल्दी। $64.8. 64.8। कौन बताया, किसने? अंशिका. अच्छा अंशिका, ठीक है 64.8। और बताओ कोई। इन ऑनलाइन अमन इज देयर फ्रॉम थाने। अमन आर यू देयर? अमन शुक्ला। अमन, अमन नहीं है शायद। यस सर. तो अमन आंसर बताओ ना। क्लियर हो रहा है क्या अमन ये? हाँ सर. तो आंसर बताओ ना, तभी तो मैं मानूंगा क्लियर हो रहा है कि नहीं। अंकिता। यस सर, 64.8 आया आंसर. गुड गुड। सिक्सटी 4.8 आया है, ठीक है। एंड सोनाली, श्वेता। सोनाली, आपको आ रहा है समझ में? आर यू देयर? Yes.
ठीक है, चलो मैं बता दूं अभी। वैसे 64.8 है, आपका आंसर नहीं आया, आप दोनों का आंसर नहीं आया। 64.8। कितना? इसके बाद ये वाला क्वेश्चन इस तरह का नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, क्वेश्चन बोलो। rate year 16.3%, year 3 years और CR minus SR 5.7, कितना? 5.75। 5.7 रुपये। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन को यूज करेंगे। ये कितना बन रहा है? 48 50/3, 50/300 बनेगा ना। एक्चुअली ये 50/3% के बारे में बोल रहा है, बोर्ड पे देखो अभी। और ये चीज 50/300 बनेगी जब हम परसेंट को हटा देंगे, और ये चीज बनेगी 1/6। इस 6 का क्या करेंगे? क्यूब। तो ये चीज बनेगी 216। प्रिंसिपल हमने कितना कंसीडर कर लिया? अब 1 2 3 आप बताओगे क्या लिखूं यहाँ? सिर्फ बताओ किसको क्या मल्टीप्लाई करना है। गुड, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा 216 इंटू 1/6, यानी हम लोग 216 का 62/3% निकाल रहे हैं। तो 216 को अगर 1/6 से मल्टीप्लाई करोगे ना ऐसे, तो 36 आएगा, है ना? क्योंकि 216 क्यूब है इसका 6 का, तो एक 6 कट जाएगा। मैं तो अब आप ये चार्ट बनाना तो सीख गए होगे आप लोग सभी लोग। तो मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ, आपको एक, आप पहली वाली कॉलम में 36 लिख दिया करो। अब आपको सेकंड में यहाँ कुछ लिखना है ना, और वो जो लिखना है वो इसका कितना परसेंट होगा? इतना। यानी इसको भी किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे आप? 1/6 से। तो 36 को 1/6 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना? 6। तो इसका तो हो गया। अब इसको यहाँ पर कुछ लिखा जाएगा, इसका 1/6 कितना? 6। इसका 1/6 6, इसका 1/6 1। ये क्या चीज है? नहीं, ये क्या चीज है? ये 2 साल का डिफरेंस है। किसका? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। आप सोचो ना इस बात को, पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है और पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? वो भी 36 है। दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 36। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 36 + 6, यानी ये 6 रुपए ज्यादा है ना। यही तो डिफरेंस होगा कि नहीं? तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 36 + 6 + 6 + 1, यानी 3 साल में एक्स्ट्रा कितना हुआ? ये भी हो गया 2 साल का एक, ये समझ में आया? और जो एक्स्ट्रा है उसी को तो हम डिफरेंस कह रहे हैं ना। तो कितना हो रहा है 3 साल का डिफरेंस? 6 6 6 6 कितना हो गया? 19। हमने 19 निकाला, वो हम किससे कंपेयर करेंगे उसको? 5.7 से। तो 1 यूनिट कितने की? बाय 19। यहाँ एक मैं इसको हटाऊंगा, नीचे ले लेता हूँ। 1957 को कितनी बार? 3/10। 3/10 आ रहा है, यानी 0.3 बन रहा है। कितना? 0.3 कह सकते हो आप। हमने प्रिंसिपल कितना माना था? तो इस 216 को किससे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा? 0.3 से, या 3/10 कह दो आप। कितना बनेगा? 64.8 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है अपना? 64.8 रुपीज। किसी को डाउट है ऑनलाइन? आस्क मी, बिकॉज नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर क्वेश्चन, अनदर टाइप क्वेश्चन। राइट फास्ट। हाँ हाँ, 5.7/19 था, तो उसका डेसिमल हटाया मैंने, तो 57/190 हो गया, है ना? तो उसको आप सॉल्व करोगे तो 3/10 या 0.3 आएगा। तुम्हारा नाम क्या है? सिद्धेश। आ रहा है सिद्धेश समझ में?
अगला क्वेश्चन करोगे? हम आना चाहिए ना जब समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? कंफर्म करो ऑनलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, sir. राइट Yes, डाउन। sir. टाइम 3 ईयर, टाइम 3 ईयर, रेट 16 2/3%। रेट कितना? 16 2/3%। प्रिंसिपल फाइंड करना है इसमें भी, लेकिन या कंडीशन ये है, राइट डाउन, 3 इयर्स CI, थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI, थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI इज इक्वल टू 420 रुपीज, 420 रुपए, 420 रुपीज। समझ गए? करो अभी। $12,960. फिर से बोलो आंसर। 12,960. यस, सही है, गुड। 12,960। Other people, tell me. डन। चलो मैं बताऊं, आया नहीं आंसर अभी तक? अभी तक आ जाना चाहिए था, अभी नहीं आया तो मतलब कुछ बेसिक चीजें तो आपने कर ली होंगी, चार्ट तक तो बना लिया होगा, है ना? आगे का मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बोलो। Time दिया है 3 years. टाइम 3 इयर्स, Rate 16 2/3. रेट 16 2/3. और और third year CI minus second year CI. रुको रुको, थर्ड ईयर CI माइनस, Second year CI हाँ, 420. और प्रिंसिपल फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर SI CI का डिफरेंस नहीं दिया है, यहाँ पे तीसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में इसका कितना बनाया था? 50/3। 50/3 का 50/300 किया था, 1/6 आया था, 1/6 का 6 का क्यूब किया था। प्रिंसिपल 216 यहाँ भी बन रहा है ना? अभी 3 साल, 1 2 3, 216 का 1/6 कितना? 36 लिख डालो, बताया था ना? यहाँ 6, यहाँ 6, 6 और 1। आप बताओ दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कहाँ है? बताओ टोटल कितना है? 6 आएगा ना? अरे ये क्या प्रसाद में चढ़ा दिया हमने भगवान को? हाँ, ऐसे फ्री में छोड़ दोगे? 42 अभी तक क्लियर नहीं हुआ मुझे लग रहा है। नहीं, मुझे उधर तक ही बता था। किधर तक? Next, in the ध्यान से सुनो, ये पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये क्या है? 3 साल का कलेक्टिव, 3 साल का। पहले साल का कितना? दूसरे साल का कितना? तीसरे साल का कितना? दूसरे साल का डिफरेंस, तीसरे साल का डिफरेंस कैसे 30? नहीं, 3
दूसरे साल का डिफरेंस 6, और वो ऐसा, ये क्या बनाया था मैंने, एक ऐसा अजीब सी ड्राइंग बनाई थी, वो क्या थी, ये 3 साल का डिफरेंस हो गया कि नहीं? आप इसको मत कहना डिफरेंस, समझ में आ गया? डन। तो आपसे कहा गया यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट तीसरे साल का, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? 13, है ना? दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? सॉरी 13 कह रहा हूँ, डिफरेंस कितना ऑफ, हाँ उतना ही आएगा, 36 कर लो आप। अगर आप देखो 30 पूरा, अगर तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 6 और 6 12, और 36 40 49 बन रहा है। डिफरेंस तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेगा 42, तो 49 माइनस 42, यानी हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? और इधर क्वेश्चन में कितना है? तो एक यूनिट कितने की? 60 रुपए की, बराबर है। प्रिंसिपल के पास कितनी यूनिट थी? 216। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 216 इंटू कितना बन गया था आंसर? 1260, ये आपका आंसर। जो सर्कल क्या है वही सी और एस आई का डिफरेंस 2 साल का, 2 साल। ये मत बोलना, भूल जाओ। 2 साल का डिफरेंस क्या है वो लिखा है, जो सर्कल किया था। वो सर्कल किया नहीं है, सर्कल पहले किया था। वो 36 के नीचे जो 6 लिखा है वो 2 साल का डिफरेंस है। किसका? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। और 3 साल का डिफरेंस क्या है? वो 6 भी लेना पड़ेगा, और 661। डन। राइट, नेक्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करना है। टाइम 3 इयर्स है। जो डिफरेंस है सीआई और एसआई का, वो है 5.40 रुपीज। कितना? 5.40 रुपीज। अब यहाँ सुनो, रेट है फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर रेट। अब रेट भी अलग अलग है इस क्वेश्चन में। अब तक तो सारे क्वेश्चन में रेट सेम रहता था ना हर ईयर के लिए, इस बार हर साल के लिए रेट भी अलग है। तो पहली साल का जो रेट है, फर्स्ट ईयर रेट जो है वो है 11/9, 11/9%, मतलब ऐसे 11/9% फर्स्ट ईयर रेट है ये। सेकंड रेट है, सेकंड ईयर का रेट है 14/2/7, और थर्ड ईयर का रेट है 10%। चलो करो, बताओ। गुस्से में कोई? नाउ व्हाट इज द आंसर, एनीवन? ऑनलाइन?
ऑनलाइन भी किसी का आंसर नहीं आ रहा, अंशे का आपका भी नहीं आ रहा। अमन, No, sir. नहीं आ रहा। Thank you. मैं सॉल्व करूं अभी? 2 मिनट करो। One 26, sir. कितना? 126। एक मिनट। यस, 126 प्रिंसिपल 126। बोर्ड पे देखो, अभी हो गए 2 मिनट। क्वेश्चन बोलना। Principal find the time 3 years. EI minus SI 5.40. 5.4. हाँ, ये रेट यहाँ लिखा है। ये पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। देखो, आपको इसको पहले सॉल्व कर लेना है। आप लोगों के सामने प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि इस बार तो रेट अलग है, प्रिंसिपल बनाए किसको, है ना? तो आपने अगर इसको सॉल्व किया, 11 1/9 को सॉल्व किया, कितना आया था? 1/9 आया था। तो आपने 1/9, इसका कितना आया था? 2/7 14, 2/7 आया था, और इसका 10 है। तो आपको ये याद 1 by रखना है। 7, sir. 1 कितना? by 7. 1 by 1/7। 7. Yes, sir. 1/10 है इसका। इसका 14 2/7 है, 2 by 1/7? 7. 1 by 7. 1/7। आपको ये ख्याल रखना है, ऐसा कभी केस आया जिसमें सारे ईयर्स का रेट अलग अलग है। अगर एक रेट होता, मान लो ऐसा बन रहा होता 1/20 बन रहा होता, तो अगर 3 साल तो उसका क्यूब कर देते, हम लोग करते हैं ना। यहाँ पर अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। 9 7 63 इंटू 10 630 प्रिंसिपल मान लो। कितना? अब करोगे सॉल्व या मैं बताऊं? 630 प्रिंसिपल, फिर क्या करेंगे हम? 630 का 1/9, 630 का कितना? पहली साल कितना बनेगा? 70 रुपए। फिर 630 का 1/7 कितना? नहीं, 630 का 1/7 90। अब 1/7 किसका? 70 का कितना? 10। समझ में आ रहा है? थर्ड ईयर पे आओ, 1/10, 1/10 कितने का? कितना? 1/10 कितने का? कितना? 1/10 90 का कितना? 1/10 10 का कितना? आ गया समझ में? आपसे कहा जा रहा है जो डिफरेंस है किसका? CI SI का, वो 3 साल का किधर है? ये रहा।
10 और 7 17, 17 9 26, 26 और 1 27 है। कितना? हमारा 27 आ रहा है और क्वेश्चन में कितना है? 1 यूनिट 5.4 अपॉन 27, तो कितना आएगा? 0.2 बराबर है, 0.2 आएगा ना, 0.2 बराबर है ना, 0.2 रुपए 20 पैसे के आसपास आ रहा है। प्रिंसिपल की कितनी यूनिट हमने मानी थी? 630 इंटू 0.2, 0 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 126। प्रिंसिपल कितना? आंसर। अंडरस्टूड? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। प्रिंसिपल है 10,800, 10800, ठीक है। प्रिंसिपल है 10,800, रेट है 16.2/3%, रेट है 16.2/3%, टाइम है 2 ईयर्स 73 डेज, 2 ईयर 73 डेज, 2 साल और 73 दिन। सीआई फाइंड करना है आप लोगों को। कितना? सीआई फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल इन 2 साल 73 दिनों का। परेश नहीं आया? चार्ट तो बनाओ। अभी यहाँ ऑलरेडी प्रिंसिपल गिवन है, तो कोई डिनोमिनेटर को क्यूब वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है इधर। ऑलरेडी यहाँ प्रिंसिपल गिवन है 10,800, उसका पहले साल और दूसरे साल का तो बनाओ। और प्रॉब्लम आ रहा है इधर, या तीसरे साल कंप्लीट नहीं है ना, उसमें उन्होंने डेज दे दिए, वो प्रॉब्लम आ रही होगी, तो देखो कैसे करेंगे।
किसी का आंसर नहीं आया इस क्वेश्चन का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? 4730 एक मिनट बोलो। 47? 4730 नहीं, थोड़ा यू आर क्वाइट क्लोज बट नॉट। क्या बताया, फिर से बोलो। 4730 नहीं नहीं नहीं, 4730 नहीं है, बट हाँ 4000 के रेंज में है, 4000 की रेंज में है। वैसे तो सबका 4000 की रेंज में आ रहा होगा। आपने चार्ट नहीं बनाया ना, आप कुछ अलग ही आपने कर दिया। ये क्या किया आपने? 73 है। ये 73। हाँ, अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, किसी का आया नहीं और मैं कह रहा हूँ चार्ट 2 साल तक का तो बनाओ, 2 years तक का तो बनाओ। 73 डेज का मैं बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन। Principal 10800, 10,800. यस, Rate year 16 2 by 3%. इसको हम लोग डायरेक्ट लिख डालें कितना? 50/3% बोल रहे हैं, यानी 1/6 बनेगा। आगे Time 2 years 73 days. टाइम जो है 2 साल और 73 डेज। Clear find. CI बताना है, CI फाइंड करना है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये पहली साल, ये दूसरी साल और ये तीसरी साल, ठीक है। 10,800 का 1/6 कितना होगा? कितना? 1800 यस, 1800 आएगा इधर, ठीक है। तो मैंने तो आपको कहा है कि लिख डालो सब, पहले क्या लिख दिया करो, जब रेट फिक्स है तो सब में 1800 लिख डालो, है ना। अब सेकंड ईयर का जो लिखना है वो इसका 1/6 ना, कितना? और थर्ड ईयर का जो 1/6 आएगा वो किसका? इसका, कितना? इसका भी। और 300 का 1/6 50। तो आप लोग को 2 साल 73 दिन बोला था, तो यहां तक तो 2 साल का तो आपने सही निकाला है। पर जो तीसरा साल है ये पूरा नहीं पूछा है उन्होंने, हमने तो पूरा निकाल लिया। जो 73 डेज होते हैं वो 365 का कितना फ्रैक्शन होता है? आप बोलोगे 73/365। ये फ्रैक्शन कट करोगे तो 1/5। इसका मतलब तीसरे साल का सिर्फ 1/5 पूछा है आपसे, तीसरे साल का सिर्फ 20% पूछा है। तीसरे साल का जो हमने निकाला ना टोटल, ये ऐड करके, ये पूरा नहीं पूछा है। ये इसको ऐड करो और इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 1/5 से। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है? ये 300 300 600 2400 2450 बन रहा है। कितना? इस 2450 का कितना निकालना है? 1/5। कितना बनेगा ये? 490। तो अपने को सिर्फ 490 लेना है, ये पूरा लेना है। कितना? 1800 1800 3600 और 3900 और ये 490। तो अपन ऐड कर देंगे 3900 और किसको? तो कितना बन रहा है? 0934390। ये अपना CI बन गया। आया समझ में? अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर ऐसा होता 73 डेज की जगह 146 डेज होते तो आप क्या करते? 2/5 बनाते। कितना? 2/5 बनता फिर। तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते? 2/5 से। समझ में आ गया अभी? और अगर ऐसा होता 8 महीने दिया होता, कितना? तो आप 8 महीने लिखते और सामने 12 महीने लिखते, तो फ्रैक्शन क्या बनता? 8/, तो आप किससे मल्टीप्लाई करवाते? 2/3 से करवा देते। आ गया समझ में? ऑनलाइन लोग कंफर्म बोलो, ऑनलाइन पीपल, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? ऑनलाइन? Yes. Yes, sir. लिखो इसको।
Online people confirm me. Have you written? Done. Next question do. Online. Yes, sir. Done. लिखो next question. Principal 20,000 रुपी. Principal कितना? 20,000 रुपी. Rate 20%. Rate जो है 20%. Time है 1 year 6 months. Time जो है 1 year 6 months. और you have to find calculate CI, calculate, but the rate of interest is half yearly. क्या है यहाँ? किसमें किया गया? हाफ ईयरली. हाफ ईयरली में हम लोग क्या करते हैं बताया था मैंने, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई. हाफ ईयरली करते हैं तो रेट कंडीशन क्या है? रेट किससे डिवाइड होता है? 2 से. एक साल में कितने महीने? 6 महीने होते हैं, 2 बार ना. 6 महीने एक साल में कितने निकलेंगे? 2 बार. तो रेट किससे डिवाइड होगा? 2 से. और टाइम किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से. तुम 18 महीने का एक साल बना रहे हो. कैलेंडर है यहाँ 6 मंथ्स का. और अगर क्वार्टरली आया, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3. तो एक साल में 4 क्वार्टर हुए. तो रेट किससे डिवाइड होगा? 4 से. और टाइम किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से. अब हिंट दे दिया है, बाकी आप लोग जानो, करके बताओ. सिद्धेश आ रहा है समझ में? रेट का तो समझ गए 10% आ जाएगा. किसका? अभी अपन को रेट 20% दिया है. गुड. रेट 10% हो जाएगा ना. अब टाइम के वो 6 महीने है ना, उनको ईयर में बदलो पहले तो. 3 क्वार्टर. अरे वो क्वार्टर वाटर बाद में देखेंगे, पहले 6 महीने को ईयर में बदलो तुम. कितने हो जाएंगे? 1/2 ईयर ना. उस 1/2 को 1 में जोड़ो तो क्या करोगे? 1 + 1/2 है ना. इसको सॉल्व करके बताओ 1 + 1/2 कितना होता है? 3/2 ईयर. अब इस 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से. तो एक्चुअल में कितने आ रहे हैं? 3 ईयर. तो आपका क्वेश्चन पता है किस तरह का बन गया? अब जैसे क्वेश्चन में रेट कितना दिया है? 10% और टाइम कितना दिया है? 3 साल. अब सॉल्व करो. आ गई बात समझ में? और यहाँ प्रिंसिपल गिवन है तो ये वाला मेथड मत लगाना. यहाँ कौन सा लगाओगे? शुरू में जो बनाया था अपन. ये तो कब लगाते हैं ये वाला मेथड हम लोग? जब डिफरेंस दिया हुआ है ना. वन प्लस 1/2 हो गया और 3/2 हो गया. फिर उसके बाद इनटू 2. तुम सुन नहीं रहे, लिखने में लगे हो ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा. मैंने कहा जब हाफ ईयरली होगा तो 2 कंडीशंस होती हैं. रेट किससे डिवाइड होता है? 2 से. और टाइम किससे मल्टीप्लाई होता है? तो करवा दिए ना 2 से मल्टीप्लाई. आया समझ में? और क्वार्टरली होगा तो रेट किससे डिवाइड होगा? 4 से. एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं कि नहीं? क्वार्टर शब्द पहली बार सुना है? नहीं ना. सबने सुना है ना क्वार्टर? हाँ. साल के भी क्वार्टर होते हैं और वो कोल्ड ड्रिंक होती है उसकी भी क्वार्टर. ठीक है. तो याद रखना. सो दैट क्वार्टर. और तो आप समझ गए 4 होगा तो रेट डिवाइड होगा 4 से और टाइम मल्टीप्लाई होगा 4 से. अब आप करके बताओ. क्वेश्चन नया बन गया आप लोगों के लिए. पता है क्वेश्चन कैसा बन गया? ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया आपको जिसका रेट कितना परसेंट है? 10% और टाइम कितना है? 3 ईयर. तो ऐसा क्वेश्चन दिया गया. और प्रिंसिपल तो गिवन है ना इधर. चार्ट मेथड से कर लो, जैसा सही लगे तुम्हें वैसा करो.
3 वर्ष से था ना सर, इतना 3 वर्ष में डायरेक्ट मत 20 से 10 आता आ गया? क्या आंसर आया? 6 देखते हैं। यस, इसका नहीं आया है। ऑनलाइन किसी ने बताया नहीं किसका आंसर आया कि नहीं। ओके, एंड आई वाज वेटिंग। अभी क्वार्टर का भी क्वेश्चन आएगा, इसके लिए बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से। क्वेश्चन बोलो। प्रिंसिपल 20,000, हाँ रेट 20%, हाँ 20%। हाँ हाँ। टाइम 1 year 6 months, 1 ईयर 6 months, हाँ सीआई फाइंड करना है हाफ ईयरली। अब आप देखो, जैसे ही हाफ ईयरली या क्वार्टरली आएगा तो आपको क्या करना है। आपको जो मैंने कंडीशन बताई, हाफ ईयरली होगा तो रेट 2 से डिवाइड होगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो तो रेट, असली रेट कितना बन गया अपना। और क्वार्टर होता तो ये 5% हो गया होता है। और टाइम इस 6 मंथ्स को किस में बदल देंगे, ईयर में बदलेंगे ना। तो 6 महीने को किससे डिवाइड करवाएंगे, 12 से डिवाइड कराएंगे, तो 6/12 बनेगा, यानी 1/2 बनेगा। ये 6 महीना मतलब क्या, 1/2। इसको ऐड भी करना पड़ेगा, 1 + 1/2 ये कितना होता है अपने सामने, 3/2 ईयर्स हो गए। टाइम कितना हो गया, 3/2। कंडीशन के हिसाब से टाइम किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3/2 2 से कट गया तो टाइम एक्चुअली 3 ईयर्स आ गया। तो आपके सामने क्वेश्चन वैसा बन गया, प्रिंसिपल 20,000, रेट कितना 10%, टाइम 3 ईयर्स। अब इसको सॉल्व कर लो। 20% था ना ये, तो 20% का फ्रैक्शन बनाओ। 20/100 कितना बनता है ये, 1/5। 5 प्रिंसिपल है, 2-3 तरीके हैं, दोनों से बता देता हूँ मैं। 5 प्रिंसिपल है, 1 क्या है, सीआई है, तो अमाउंट कितना 6 है ना। तो पहला मेथड ये 3 साल है ना, 5 5 5 कितना होगा 6 6 6 कितना 216 है ना। और डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 91। डिफरेंस कितना है 91। अब अपना अपना प्रिंसिपल कितना आया 125। अमाउंट ये रहा, सीआई ये रहा, कंपेयर कर लें। ये 125 किससे कंपेयर कर लेंगे, 20,000 से। तो 125 अगर 20,000 से कंपेयर करेंगे तो 1 यूनिट कितने की 125 है ना। सॉरी 120, डिवाइड कर दो इसको, कितना बन रहा है ये 4,000/25 160। एक यूनिट कितने की 160 रुपीज की। क्या पूछा है अपने से, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ना। सीआई की कितनी है, तो क्या करेंगे 91 इंटू 160 कितना आएगा 6 कर लो अब जो भी है 6620 रुपीज। 91 इंटू 16, 6 बन जा 6 6 9 जा 54, 1 1 जा 1 और 1 9 जा 9,
6 5 9 और 5 4 4 5 6 0 आ रहा है यहाँ तो। सर आपने 20% दिया, 10% अरे तो अब बोलो ना, पूरा मैंने क्वेश्चन खत्म कर दिया वो भी चल रहा है। और कोई बता ही नहीं रहा है, मैं 20% से कर डाला। आपने क्या बोला कि ये टेक्निकल है दूसरा अरे टेक्निक कोई भी हो, टेक्निक रेट तो 10% रहेगा ना। और सब बैठे हैं एकदम शांत, करो सर को परेशान, वो करेगा 10 12 भी मिटाएगा लिखेगा। अरे तो पहले बोलो ना, 15 मिनट 10 मिनट तो अपने टाइम वेस्ट हो गया, आधी एनर्जी चली गई। और ऑनलाइन वाले तो बिल्कुल ही शांत बैठे हैं, उनको मालूम है क्या गलती हो गई? नहीं मालूम। सर मैं वही आपसे पूछने वाली थी कि सब यही कह रहे हैं 20% सर, के मैं लिए तो आप बताने वाली थी पर मैंने सोचा क्या करूं बता के, आप ही समझ जाओ खुद। सर आप हो मुझे लगा न्यू टेक्निक है। तो कर लेना, अभी इस क्वेश्चन पे मैं और दिमाग नहीं मार रहा। 10% से कैलकुलेट कर लेना, समझ गए ना? इसका दूसरा मेथड बता देता हूं मैं। फिर से 20,000 20,000 था, रेट हम 10% डायरेक्टली लिख रहा हूं और टाइम 3 इयर्स था, सीआई निकालना था। तो आप इस बार चार्ट मेथड भी यूज कर सकते थे। कैसे? 20,000 का 10% कितना? 20,000 तो 2,000 तो मैंने बोला सब में लिख ही दिया करो ना। अब 10% इसका, 2,000 का 10% कितना? 200 रुपया। 2,000 फिर अब इस 2,000 का 10% कितना? 200। इस 2,000 का और 200 का 10% जोड़ दो, यही सीआई है ना। आपने ऐसे भी कर लिया, आपने वैसे भी कर लिया। कितना हो रहा है? 2,000 2,000 2,000 कितना? 6,000 6,620 आया समझ में? कंफर्म करो ऑनलाइन। यस सर। राइट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो। प्रिंसिपल 8,000 रुपी, प्रिंसिपल इज 8,000 रुपी, प्रिंसिपल 8,000 रुपी है। टाइम 1 ईयर। टाइम कितना? रेट 20%, रेट कितना? 20%। फाइंड द डिफरेंस of CI and SI if rate is compounded, if rate is compounded quarterly। प्रिंसिपल 8,000 रुपए, रेट 20%, टाइम 1 ईयर, और फाइंड CI minus SI if rate is compounded quarterly, if rate is compounded quarterly। मैम इस बार ये वो लैपटॉप चालू है क्या बराबर? एक बार आप ये देखो, बीच में वो हो गया था। चालू है ना? चार्ज चल रहा था पहले। नहीं,
4 साल बनेंगे यहाँ, या एक्चुअल में टाइम कितना हो जाएगा, टेन्योर 4 बनेगा कि नहीं, 1 साल है ना, क्वार्टरली है ना, टाइम किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअल टाइम कितना होगा 4 साल, रेट कितना होगा इधर 4 से डिवाइड रेट 4 से डिवाइड, रेट कितना है इधर 20% ना, तो 5% हो जाएगा, रेट 5% हो जाएगा, और रेट 5% हो जाएगा, और बाकी तो दिया हुआ है, अब सॉल्व कर लो उसको। क्या आंसर है ऑनलाइन, टेल मी, और डिफरेंस बताना है आप लोगों को। $64.05 फिर से बोलो। 64.05 64.05 बोल रहे हो आप? यस सर। नहीं, मतलब आंसर जो है ना वो है 124.05, 60 कहीं मिसिंग कर दिया आप, 124.05। बाकी लोग बताओ क्या आंसर है। स्टिल यू हैव 2 मिनट्स, मैं फिर सॉल्व करने वाला हूँ। बोर्ड पे देखो अभी। लैंडिंग में कितना 0.05 आया 124.05 तो जैसे ही बताया था ना मैंने। क्वेश्चन बोलो। प्रिंसिपल 8,000 टाइम 1 ईयर रेट 20% डिफरेंस फाइंड करना है। पहली बात तो क्वार्टरली है, ये क्वार्टरली है तो रेट कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा 1 2 3 4। 8,000 का 5% कितना होगा, सब पे 400 400 लिख डालो। ये जो ये पता है 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, ये है 400 400 400 1600।
अब सेकंड ईयर का फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 400 तो लिख दिया, अभी 400 का कितना 5% कितना होता है 20 रुपए। 400 अब इस 400 का 5% 20, इस 400 का 5% 20 और 20 का 5% 1। अब इस 400 का 5% 20, इस 400 का 5% 20, इस 20 का 5% 1, इस 400 का 5% 20, इस 20 का 5% 1, इस 20 का 5% 1 और 1 का 5% 0.05। ठीक है, डिफरेंस पूछा है ना, पहली दूसरी साल का डिफरेंस ये रहा, तीसरी साल का ये रहा, चौथी साल का डिफरेंस ये है। जोड़ो इसको, 1 2 3 4 5 6 120 तो ये फिक्स हो गए है ना। 1 2 3 4 4 रुपए ये 4 और 0.05 इसको ऐड किया अगर हमने सबको तो 124.05। क्लियर है ऑनलाइन? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, if a certain sum of money rupees 225 amounts to rupees 256 in 2 years, find the rate of CI. Find the rate of CI. %31. नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं बताऊं, मैथ सीखना है तो आपको 25 तक स्क्वायर और क्यूब याद करने पड़ेंगे। क्या 25 स्क्वायर और क्यूब याद करने पड़ेंगे। आप 2 मिनट और ट्राई करो, मैं इसका कंसेप्ट और इसको सॉल्व करूंगा, फिर 2 मिनट और ट्राई करो आप। 256 किसका ये है, स्क्वायर है। 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16. और उधर क्या लिखा है, 225 लिखा है ना दूसरा। 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 15. 15। 15. हाँ, तो ये उससे रिलेटेड चीज है। 256 16 का है और 225 15 का है, तो उसी से रिलेटेड है। आप लोगों ने स्कूल डेज में फॉर्मूला पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P 1 + R/100⁻n। पढ़ा या सुना है? ये नहीं सुना है? कौन से स्कूल में थे?
डॉन बॉस्को में, डॉन बॉस्को में तो जरूर पढ़ाया गया होगा यार। अब बोल रहे हो पढ़ाया है, जब नाम पूछा था पहले बोले थे नहीं पढ़ाया। हाँ, उस दिन तुम एब्सेंट हो गए जिस दिन पढ़ाया गया हो, है ना। अब बोलोगे सर इतना पुराना कहाँ से याद है। तुमने ध्यान ही नहीं दिया होगा इसलिए याद नहीं है, वरना अदरवाइज ये चीज सबको याद है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 सबने किया है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू एन। ये हर टेक्स्ट, हर उस बुक में, इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ या सीबीएसई एनसीईआरटी, ये चीज तो जरूर मिलेगी ना। अब वो भी अब जैसे मैं कल को मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा, बोलूंगा सर्कल का एरिया क्या है, सर वो तो हमारे में नहीं पढ़ाया, हमारी बुक में था ही नहीं, है ना। ऐसा हो नहीं सकता है। तब नहीं पढ़ा तो अब पढ़ो, ठीक है। कंपाउंड, जैसे कंपाउंड अभी तक जो आपको मैंने बताया, एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से हमको करना नहीं है, बट फॉर्मूले से मैं आपको एक कंसेप्ट को क्लियर करा रहा हूँ। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू एन। तो मतलब इस बात का मतलब ये होता है कि एक जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है, अगर रेट इसमें ऐड करके करवाया जाए, सॉल्व किया जाए, तो ये प्रिंसिपल क्या बन जाता है, कुछ पर्टिकुलर ईयर्स में। और ये जो एन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईयर को कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स को। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो 10% हमने रेट लिया, कितना लिया, 10% लिया। अगर 10% लिया तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पी आर की जगह क्या रखूंगा, 100 इंटू 1 100, 110 अपॉन 100 होगा। अगले स्टेप में 110 अपॉन 100 का स्क्वायर, 0 से 0 कट गया। एक्चुअल में पी बाय पी किसका हो रहा है, 11/10 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। अब आप ये देखो, इस तरफ अमाउंट है ना। अगर मैं इसको यहां भेज दूं तो ये चीज बनेगी अमाउंट माइनस पी इज इक्वल टू 11/10 का स्क्वायर। लेकिन अब ये चीजें बैलेंस नहीं है, एक तरफ स्क्वायर है एक तरफ स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट अप्लाई कर दूंगा दोनों साइड। तो जैसे इधर स्क्वायर रूट किया जाएगा, अगर एक ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो चीज कितनी बन जाएगी, ए हो जाएगी ना। कोई चीज 2 है उसके ऊपर स्क्वायर रूट कर दिया तो 1 हो जाती है। तो ये जो चीज यहाँ पर 11/10 था वो कितना हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर हट जाएगा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, ए बाई पी के ऊपर रूट, है ना। तो आपको ये सब मैंने समझाया, ये इसलिए समझाया कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कहा जा रहा है प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है 2 साल या 3 साल में, अगर 2 साल बोल रहे हैं तो आप समझ जाना आपको स्क्वायर रूट करना है, क्या करना है, स्क्वायर रूट। और अगर 3 साल बोल रहे हैं तो आप समझ जाना आपको क्यूब रूट करना है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये चीज आगे भी यूज करनी है हमको। तो यहाँ पर एक 256 कितना था, सॉरी 225 कितना बन रहा था, 225 ना। ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल ही तो अमाउंट बन रहा है। 225 रुपए कितने बन रहे हैं, 256 रुपए बन रहे हैं। तो मैंने कहा 2 साल का है तो आप यहाँ दोनों जगह स्क्वायर रूट कर दो, तो ये कितना हो गया, 15। तो आप ये देखो 15 रुपए कितने बन रहे हैं, 16 बन रहे हैं। इंटरेस्ट कितना है, 1 रुपए। तो हम लोग रेट निकालते हैं, तो 1 रुपए बंदे ने कमाया कितने के पीछे, हमेशा किसके पीछे कमाता है, प्रिंसिपल। 1 15 के पीछे, यानी 1 के नीचे कौन आएगा, 15 इंटू 100। आंसर क्या होगा, 100/15। करेंगे इसको सॉल्व तो 20/3 6 2/3% आंसर। समझ में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए, प्रिंसिपल अमाउंट बन रहा है तो आप समझ जाना 2 साल है तो उसका रूट करना, 3 साल है तो क्यूब रूट करना, राइट डाउन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया ये? जस्ट वेट, आई एम गिविंग। राइट, if a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years, 8 times of itself in 3 years, if a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years, itself, if a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years, find rate of CI, find rate of CI। इस क्वेश्चन में आपको कहीं वैल्यू नहीं दी है, जैसे पुराने क्वेश्चन में 225 और 256 दिया था, यहाँ वैसा कुछ नहीं दिया है, यहाँ टाइम्स दिया है कि कोई चीज 8 गुना हो गई, तो यही चीज अप्लाई करनी है। आप बताओ क्या होगा, सोचो क्या कर सकते हो। ऑनलाइन आंसर बताओ। आंसर बताओ ऑनलाइन। अंशिका, अमन, अंकिता, G1034, काजल, साक्षी, टेल मी आंसर। बोर्ड पे देखो, जैसा कि मैंने कहा यहाँ वैल्यू तो दी नहीं है। वैल्यू जब नहीं दी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको हमको टाइम्स दे दिया ना। हमसे कहा गया है कि कोई चीज x थी वो कितनी बन गई, 8x हो गई। प्रिंसिपल p था वो कितना p हो गया, 8p हो गया। इनका रेशियो कितना होगा, 1:8 का। 3 साल है ना, इधर इधर 3 साल है। क्या करेंगे, क्यूब रूट अप्लाई, क्यूब रूट ऑफ 1, क्यूब रूट ऑफ 1 का क्यूब रूट 1, 8 का क्यूब रूट 2, यानी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। 1 रुपए कितना रुपया बना, कितना रुपया बढ़ा, कितने के पीछे, 1 के पीछे। तो एक का कितना परसेंट है, 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट का कितना, लिख लो। एंड दिस इज इनफ फॉर टुडे।
They gained the Recording first matter. Lecture is over.